बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे ADC पार्ट 2 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है EOP, इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। तो आज स्टूडेंट्स आपका पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर था, सेकंड लास्ट EOP का पेपर। दिए गए गेस्ट पेपर में से कितना आया, और वो जो 3 क्वेश्चंस के आपको नोट्स दिए हुए थे उनमें से ये पेपर कितना आया, ये भी चीज़ डिस्कस करेंगे। 100% पेपर आया कैसे, प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट पेपर पाक स्टडी की आप किस तरह प्रिपरेशन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज था पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर। अपने क्वेश्चन पेपर पर जरा नोट डाउन कीजिएगा। ये आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, दिख रहा है। मैंने जो आपको 12 क्वेश्चन दिए थे ना एज अ गेस्ट पेपर, जो आप स्टूडेंट्स ने परचेज किए थे, और 3 क्वेश्चन उसमें एज अ एक्स्ट्रा दिए थे। तो पहले 12 में से ही आपके 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए, यानी कि 100% जो पेपर था, पहले 12 क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन आपको एज अ गेस्ट पेपर दिए थे उसमें से क्लियर हो गया। पहले क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा आया। पहला क्वेश्चन उसने आपसे पूछा फीचर, कॉमन फीचर पूछे उसने डेवलपिंग इकोनॉमी के। ये फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स को ही कहते हैं। नंबर 2 उसने क्वेश्चन पूछा एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम्स और गवर्नमेंट इसको किस तरह सही कर सकती है, उसके बारे में स्टेप क्या उठाने चाहिए गवर्नमेंट को। तीसरा क्वेश्चन उसने आपसे पूछा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री ये है वैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर है, बस वो एग्रो से आप स्टूडेंट शायद कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर से ही क्वेश्चन आया है। फिर उसने एक क्वेश्चन आपको पूछा ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस मतलब वही रोल इंपॉर्टेंस, और साथ में उसने सजेशन भी पूछ लिया। ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन एक आपको उसने पूछा हुआ है एनर्जी क्राइसिस के हवाले से, क्वेश्चन पूछ लिया। फिर एक क्वेश्चन उसने आपको पूछा हुआ है कि पाकिस्तान किस तरह अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है और इंपोर्ट को कम कर सकता है, वो तरीकेकार बताएं। इन क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। बाकी जो 2 क्वेश्चन थे वो तो आई थिंक सो के नहीं आए हुए, ना नोट्स में थे ना वो गेस्ट पेपर में थे। चलें, अब ये जितने भी मैंने क्वेश्चन बोले हैं आप स्टूडेंट्स के सामने, 6 क्वेश्चन बोले, इनमें से 5 क्वेश्चन, बल्कि 6 के 6 क्वेश्चन ही गेस्ट पेपर पे मौजूद थे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गेस्ट पेपर वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अनसोल्ड गेस्ट पेपर परचेज किया था, उन स्टूडेंट्स को याद होगा कि आपको क्वेश्चन उसमें मौजूद था अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, कॉमन आ जाए अनकॉमन आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, फीचर का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ही होता है। तो एक क्वेश्चन आपके गेस्ट पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर की, याद है मैंने उसमें लिखा हुआ था प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू ओवरकम, या गवर्नमेंट किस तरह स्टेप उठा सकती है इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये भी क्वेश्चन मौजूद था उस गेस्ट पेपर में। 2 क्वेश्चन हो गए। एग्रीकल्चर सॉरी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ही था ये भी क्वेश्चन, वहां पर वो पहले 12 क्वेश्चन में ये मौजूद था। 3 क्वेश्चन आपको आगे उस गेस्ट पेपर में। फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की उसने इंपॉर्टेंस पूछ लिया, और उसको ठीक करने के मतलब गवर्नमेंट किस तरह इसको मजीद इंप्रूव कर सकती है। तो ये रोल इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन था, ये भी उस 12 क्वेश्चन में मौजूद था आंसर्ड गेस्ट पेपर में। तो 4 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि वहां पर लिखा हुआ था गवर्नमेंट किस तरह अपनी एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सकती है और इंपोर्ट को रिड्यूस कर सकती है। तो ये वही क्वेश्चन था कि किस तरह गवर्नमेंट अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकती है, इंपोर्ट को कम कर सकती है। 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये याद है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 11 या 12 था, एनर्जी क्राइसिस के बारे में। एनर्जी क्राइसिस के बारे में ये क्वेश्चन था। तो ये भी क्वेश्चन उसने आपको दिया हुआ है, यानी कि 6 क्वेश्चन 200% आपका पेपर, वो जो 12 क्वेश्चन आप से शेयर किए थे ना आंसर्ड गेस्ट पेपर में, उसमें से ही आया। अगर हाँ इनमें से 6 में से कोई एक आधा आपको नहीं आता होगा तो 5 क्वेश्चन आपके बाकी तो होते होंगे ना, आपके पास ऑप्शन बन गई थी। अच्छा, वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने सोल्ड नोट्स लिए थे सोल्यूशन वाले, जस्ट उनका पेपर कैसा हुआ होगा। देखिए, सोल्यूशन वाले आपने नोट्स लिए फिर तो आपको आपका बेस्ट पेपर होना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर वाला क्वेश्चन आया, आपने ये करना था। मैंने वहां पर लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉब्लम्स, और क्वेश्चन नंबर 3 उस प्रॉब्लम्स को हल करने के तरीके, गवर्नमेंट के स्टेप्स। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर वाला भी वहां से हल हो गया होगा। फिर आपका एनर्जी क्राइसिस भी वहां पर मौजूद था, वो भी हल हो गया होगा। फिर आपका एक्सपोर्ट्स किस तरह आप बढ़ा सकते हैं, ये भी आपका हल हो गया होगा। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन के रोल इंपॉर्टेंस, ये भी आपका हल हो गया होगा। हाँ, जो पहला क्वेश्चन है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप क्वेश्चन नंबर उसमें मेरे दिए गए नोट्स में क्वेश्चन नंबर 1 लिख सकते थे। कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, रोल इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस, उसका सेम ही मतलब था, मैंने वहां पर मेंशन किया हुआ था अपने सोल्ड नोट्स के अंदर।
अब ये तो आपका हो गया 100% पेपर। जिन स्टूडेंट्स ने सोल्यूशन वाले नोट्स भी लिए हैं, जिन्होंने अनसोल्ड नोट्स भी लिए हैं, उनका पेपर क्लियर हो गया। मैं बार बार आप स्टूडेंट्स के से कह रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, देखिए हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना आपके सामने। मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि गेस्ट पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, गेस्ट पेपर को अवेल कर लें। सोल्ड में चाहे अनसोल्ड में आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आपको एक्चुअल में मेन मोटिव समझिए, मेन मोटिव क्या है, आपको आपकी सैपली से बचाना। 11,000 आप स्टूडेंट्स को ना पे करना पड़े, इस चीज से आप स्टूडेंट्स को बचाया जा रहा है। अगर आप अभी 500 600 या 1000 भी लगाकर किसी बंदे के नोट्स परचेज कर लें और वही नोट्स आपको पेपर में हेल्प करें, आप पास हो जाएं, तो 11,000 तो नहीं ना कल को आपको पे करना पड़ सकता। तो यही चीज़ से आपको मैं बचाने की कोशिश कर रहा था, बार-बार आप स्टूडेंट से ये हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा था हर वीडियो के अंदर। चलिए नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं। नेक्स्ट पेपर आपका लास्ट पेपर है पाक स्टडी का। पाक स्टडी के हवाले से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। देखिए पाक स्टडी के हवाले से ये है, आपको टोटल दिए जाएँगे 14 टू 15 क्वेश्चंस सॉल्यूशन फॉर्म में, नोट्स अवेलेबल हैं और गेस्ट पेपर भी अवेलेबल है आपका। सॉल्यूशन फॉर्म में नोट्स भी अवेलेबल है, गेस्ट पेपर भी आपका अवेलेबल है। आपने इन 14-15 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। या अगर स्टूडेंट्स ये नहीं परचेज करना चाहते तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पाक स्टडी यानी कि मुतालिया पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2024 बाय CBEL यूट्यूब चैनल मौजूद है। वीडियो देख सकते हैं आप, सर्च कर सकते हैं आप, आपको मिल जाएगी। तो ये मुतालिया पाकिस्तान यानी कि पाक स्टडी के हवाले से मैंने बता दिया। हाँ, वो तमाम स्टूडेंट जो ये चाहते हैं कि सर जी हमें पाक स्टडी के नोट्स मिल जाएं इंग्लिश में, नहीं वो नहीं होंगे, उर्दू में होंगे। पाक स्टडी के नोट्स इंग्लिश में नहीं मौजूद हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स ये वीडियोस आपको बेनिफिट कर रही होंगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ जाते जाते व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बोल देता हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स के हवाले से बात करनी है, व्हाट्सअप नंबर है 030170977404 030170977404। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कंटेक्ट करें। इंशाल्लाह ताला मिनिमम सी प्राइस में आपको ये पे कर दिए जाएंगे, परचेज कर लें आप इसको। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।